ओम ह्रीं अर्हं णमोचिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। भक्ति महाकाव्य सृजेता पूज्य आचार्यवर श्री मानतुंग स्वामी कृत भक्तामर स्तोत्र। पहला श्लोक हम सभी ने अच्छी तरह पढ़ा और जाना कि कैसे ये श्लोक हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। आइए एक बार उस श्लोक को देखकर पुनः आगे दूसरे श्लोक की ओर बढ़ेंगे। भक्त हैं जो ऐसे अमर देवों के प्रणत झुके हुए मौली अर्थात मुक्तों की, मणि अर्थात मणियों की प्रभाणाम प्रभा को उद्योतकम बढ़ाने वाले, दलित नष्ट करने वाले, पाप तमो अंधकार वितानम विस्तार फैलाव को, फैले हुए पाप के अंधकार को नष्ट करने वाले, सम्यक प्रणम्य अच्छी तरह प्रणाम करके, जिन पाद युगम जिनेंद्र भगवान के दोनों चरण कमल, और वे कैसे हैं? युगादौ युग की आदि में, आलंबनम आलंबन के समान हैं। किनके लिए? भवजले संसार रूपी समुद्र में, पतताम गिरते हुए, जनानाम मनुष्यों जीवों प्राणियों के लिए। तो इस श्लोक में तीन बातें मुख्य रूप से श्री जिनेंद्र भगवान के पवित्र चरणों की महिमा के रूप में कही। श्री जिनेंद्र भगवान के वे पवित्र चरण जिनकी कांति प्रकाश इतना तेज है कि उससे उनके सामने झुकने वाले असंख्यात देवताओं के मुक्तों पर लगी हुई मणियां प्रकाशित हो जाती हैं। वे चरण कमल पाप रूपी अंधकार को, बुराइयों को, कमियों को नष्ट करने वाले हैं। और तीसरे नंबर कह रहे हैं कि जब युग के आदि में शुरुआत में संसार के जीव पतित हो रहे थे, गिर रहे थे, संसार में डूब रहे थे, उन्हें यही नहीं पता था कि हमें करना क्या है, कैसे हम जीवन को जिएं, तब इन चरणों ने उन्हें सहारा दिया और उन्हें संसार में जीते हुए अच्छी तरह मुक्ति का मार्ग बतलाया। ऐसे उन पवित्र चरणों को, उन श्री जिनेंद्र भगवान के दोनों चरणों को अच्छी तरह मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक मैं प्रणम्य नमस्कार करके, अब नमस्कार करके करूँगा क्या, वो श्लोक नंबर 2 में बतलाएंगे। इसलिए ये दोनों श्लोक एक प्रकार से युगम हैं। युगम मतलब होता है जब दो श्लोक एक साथ मिलकर पूरा सेंस और पूरी मीनिंग तैयार करते हैं। तो अभी वो क्या कह रहे हैं? प्रणम्य करके, प्रणम्य, तो प्रणम्य मतलब नमस्कार करके। तो अभी तक उन्होंने क्या किया? नमस्कार किया। अब क्या करेंगे? तो अब आगे बतलाते हैं। श्लोक नंबर 2। ये श्लोक नंबर 2 बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ वह बतलाएंगे कि अब आगे होने वाला क्या है, इस ग्रंथ में हम करेंगे क्या, ये पूज्यवर इस श्लोक के माध्यम से हमारे सामने रखेंगे। तो ये एक लक्ष्य है, एक टारगेट पॉइंट है कि सबसे पहले अपने आराध्य, अपने प्रभु, अपने परमात्मा के चरणों की मैंने वंदना कर ली। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस लक्ष्य को
इस गोल को और इस एंडिंग पॉइंट को वो यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। इसलिए हम जब भी कोई काम करेंगे तो सबसे पहले अपने आराध्य, अपने परमात्मा की स्तुति करेंगे जो श्लोक नंबर 1 से होती है। उसके बाद अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या हो, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या हो, हम किस दिशा में जाएं, क्या करें, ये प्री डिसाइडेड होना चाहिए। ऐसा भगवान मानतुंग स्वामी हमें बतला रहे। आइए देखते हैं शब्दों का उच्चारण। यह कल मैंने आपको बतलाया था कि जब किसी भी शब्द के पीछे 2 बिंदियां होती हैं तो संस्कृत में उसे कहते हैं विसर्ग, और उस विसर्ग का उच्चारण होता है हा की तरह। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं नमः, तो ना मा और 2 बिंदी, तो हा की तरह उसका उच्चारण होता है। तो यहाँ पे या के पीछे 2 बिंदियां हैं तो क्या बोलेंगे, यह। ठीक, तो यह संस्तुतः, फिर यहाँ 2 बिंदियां हैं, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय। ये बिंदी है, इसको कहीं कहीं बिंदी के रूप में लिखा होगा, कहीं कहीं गा के रूप में लिखा होगा, और कहीं कहीं णा के रूप में लिखा होगा। इंगा जिसको बोलते हैं, तो आपको बोलना है वाङ्मय। डा नहीं बोलना है, डा डमरू का नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग बांडमय बोलते हैं, बांडमय नहीं, वाङ्मय। ठीक है, कहीं कहीं लिखा होता है ऊपर एक बिंदी होती है और गा होता है, बस वही हमको बोलना है, वाङ्मय। तत्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटुभी, पीछे 2 बिंदियां हैं तो पटुभी। सुर लोक नाथ ही, नाथ में 2 बिंदियां हैं और पीछे विसर्ग है, तो पहले हमको दोनों मात्राओं को भी बोलना है और पीछे हा को भी बोलना है, इसलिए नाथ ही। ठीक, फिर नाथ ही के बाद आएंगे तोषहे स्त्रोतई जगत तृतय चित्त हरई रुदारही। स्त्रोतैर, पीछे रा भी आएगा। ठीक है, जा के ऊपर जो रेफ है, ठीक, तो ये ऊपर रा है, ये कभी कभी नीचे रा होता है, जैसे प्रा में नीचे रा है, और किन्हीं शब्दों के ऊपर रा होता है, वो रा आगे वाले के साथ चला जाता है। तो स्त्रोतैर जगत तृतय चित्त हरई रुदारही, रुदारही। स्तोषे किलाह मपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। अब जो आधे आधे अक्षर हैं जहां, वहां सा है। ठीक है, तो हम लोगों का ऐसा आदत में है कि हम लोग जब सा बोलते हैं तो उसके साथ एक ई लगा देते हैं, जिससे उच्चारण सरल हो जाता। जैसे स्कूल, तो स्कूल है कि सकूल है, तो ये क्या है, ये बोलने का तरीका है। ऐसे यहां पर हम लोगों को स्त्रोतैर और तोषः इस प्रकार इनको बोलना है। सा क्योंकि हलंत है, आधा है, इसलिए उसको एकदम साइलेंटली बोलकर आगे बढ़ना है। ठीक है, अब एक बार पूरा उच्चारण एक साथ करेंगे। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः शूरलोकनाथैः स्त्रोतैर्जगत्त्रतय चित्ते हरैरुदारैः स्तोषः किलाहिमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इसके बाद आप इसे 2-3 बार बोलेंगे, और जब उच्चारण कराया जाता है तब एक पेंसिल अपने हाथ में रखें
जिससे आप जहाँ आवश्यकता लगे वहाँ उसको लगा लें कि हमको यहाँ तक इसको बोलना है। ठीक है। फिर जैसे विसर्ग है तो आप अपनी किताब में वहाँ रा बना लें, जिसे बोलते समय आपको याद रहे। जहाँ प्रा है वहाँ आपको पा निकालना है तो तोड़कर आप उसको साइड में लिख सकते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें करने से हमारा उच्चारण और स्पष्ट सरल होता है। साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा अपनी स्वयं की किताब से ही पाठ करें। हम लोगों की आदत क्या होती है कि मंदिर में जो जिनवाणी मिल गई उससे अपन ने पूजन करी और उस जिनवाणी को वहीं छोड़ा और भाग गए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी एक जिनवाणी व्यवस्थित मंदिर में भी रखो और एक घर में भी रखो और उसमें अपने जहाँ मार्ग की आवश्यकता है वहाँ वो होने चाहिए, जिससे हमारे उच्चारण हमेशा व्यवस्थित रहेंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना, उसमें अपने मार्क लगा के रखना। अब देखते हैं इसके अर्थ। सबसे पहला शब्द है यह, जो। संस्तुतः, स्तुत शब्द है। स्तुत मतलब स्तुति किए गए, और संस्तुत अर्थात अच्छी तरह स्तुति किए गए। जिनकी स्तुति अच्छी तरह हुई है वो कहलाते हैं संस्तुत, स्तुति किए गए। फिर नेक्स्ट शब्द है सकल वांग्मय तत्व बोधात। सकल अर्थात संपूर्ण, वांग्मय मतलब द्वादशांग, संपूर्ण द्वादशांग के तत्वबोधात, तत्व से, तत्व के बोधात बोध से, ज्ञान से, उद्भूत उत्पन्न हुई है, बुद्धि पटुही, बुद्धि की, पटुही मतलब चतुरता। जिन देवताओं के, अभी आगे शब्द दे रहे हैं, सुरलोकनाथ ही, ऐसे इंद्रों के द्वारा। भगवान की स्तुति कैसी की गई है, तो भगवान की स्तुति उन सुरलोकनाथ ही, सुर मतलब देवों के, लोक मतलब लोक स्वर्गों के, नाथ ही मतलब इंद्रों के द्वारा। तो इंद्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है वे इंद्र कैसे हैं, तो वे इंद्र सकल वांग्मय तत्व बोधा उद्भूत बुद्धि पटुभी, समस्त द्वादशांग वाणी के ज्ञान से उत्पन्न हुई है बुद्धि की चतुरता जिनके, उनके द्वारा यह जो संस्तुत अर्थात स्तुति को प्राप्त हुए हैं। मतलब उन जिन चरणों को मैंने नमस्कार किया था, सम्यक प्रणम्य, उनकी स्तुति किनके द्वारा की गई है, उनकी स्तुति तीनों लोकों के जो सर्वश्रेष्ठ देव हैं, उन देवताओं के भी जो इंद्र हैं, और उन इंद्रों की बुद्धि कैसी है, जो संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञान से, कि तत्वबोध से, जिनमें चतुरता उत्पन्न हुई है। चतुरता मतलब काव्य कला, ज्ञान की प्रगाढ़ता जिनमें उत्पन्न हुई है, ऐसे उन इंद्रों के द्वारा कैसी स्तुति हुई है, तो कहते हैं जगत तृतय चित्त हरई। जगत मतलब लोक, तृतय मतलब तीन, तीनों लोकों के चित्त अर्थात चित्त को, हृदय को, मन को, हरही हरने वाले, तीनों लोकों के चित्त को हरने वाले, और उदारही, उदारही मतलब उत्कृष्ट, स्त्रोतई स्त्रोतों से, संस्तुतः संस्तुत किए गए थे। तम उन प्रथमम पहले, जिनेन्द्रम जिनेन्द्र भगवान को, अहम मैं अपि भी, किल निश्चय से, स्तोषहि स्तुति करूँगा।
टारगेटेड पॉइंट बताना है। एक ही शब्द है, मैं क्या करूंगा, मैं स्तुति करूंगा। कनेक्ट करना, पहले वाले श्लोक में क्या कहा था, सम्यक प्रणम्य, अच्छी तरह नमस्कार करके, और यहां क्या करूंगा, स्तोषहे, स्तोषहे अर्थात स्तुति करूंगा। तो नमस्कार करके स्तुति करूंगा, लेकिन किन की स्तुति करूंगा, उनकी महिमा उन्होंने 4 पंक्तियों में बतलाई। वे कौन हैं, तो वे प्रथमम जिनेन्द्र, वे पहले जिनेन्द्र। कैसे हैं वे, जिनकी स्तुति संपूर्ण वांग्मय के ज्ञान से, जिनके तत्व का बोध उत्पन्न हुआ है, ऐसे देवताओं के स्वामी इंद्रों के द्वारा, जिनकी इस उदार भव्य विशाल और 3 लोकों के चित्त को हरने वाली स्तुति की गई है, ऐसे उन परमपिता परमेश्वर की मैं स्तुति करूंगा। क्या है ये, ऐसी वैसी स्तुति नहीं है, जिनकी स्तुति की गई है किनके द्वारा, महान महान देवताओं के द्वारा, महान महान इंद्रों के द्वारा, और जिनके ज्ञान का अपरंपार था उनके द्वारा जिनकी स्तुति हुई है। और कैसी कैसी स्तुतियां हुई हैं, जो चित्त को हरने वाली हैं और उदार हैं, उत्कृष्टतम हैं, उनकी मैं स्तुति करूंगा। एक बार पुनः शब्दों को देखें, जो यह, जो संस्तुतः, संस्तुत हैं अर्थात स्तुति को प्राप्त हुए हैं, किनके द्वारा, सकल वांग्मय तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि पटुहि शुरलोक नाथई। ये इतनी लंबी किसकी विशेषता है, शुरलोक के नाथों की, इंद्रों की, उन इंद्रों के द्वारा भगवान की स्तुति हुई है। वे इंद्र कैसे हैं, सकल मतलब संपूर्ण, वांग्मय मतलब द्वादशांग के, तत्वबोधात तत्व रूपी ज्ञान से उद्भूत उत्पन्न हुई है, बुद्धि की, पटुभी अर्थात चतुरता जिनके, ऐसे सुरलोक नाथई, सुरलोक अर्थात स्वर्गलोक के, देवलोक के नाथई इंद्रों के द्वारा, स्त्रोतई जगत्तृतई चित्त हरई और उदारई। कैसी है वो स्तुति, महान उदार अर्थात उत्कृष्टतम स्तुति, और वह स्तुति 3 लोकों के चित्त को हरने वाली है। ऐसे स्तुतियों से जो स्तुत हुए हैं, जिनकी स्तुति की गई है, ऐसे उन परम पिता तम, उन प्रथमम अर्थात पहले, जिनेन्द्रम अर्थात जिनेन्द्र भगवान को, जिनेन्द्र भगवान को खिल निश्चय से, अहम अपि मैं भी, स्तोषहे स्तुति करूंगा। इसको तोड़ दीजिए शब्द को, किल मतलब निश्चित, अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, निश्चित मैं भी उनकी स्तुति करूंगा। ठीक, शब्द क्लियर हुए। अब भावों को पकड़ते हैं, कितनी गहराई तक ये लेकर जा रहे हैं। पहले कहा जिनके चरणों की महिमा आपके सामने रख के कही कि अब मैं उन चरणों को नमस्कार करके, नमस्कार किया, अब टारगेट बना रहे हैं, अपना गोल निश्चित किया, मैं क्या करूंगा, मैं स्तुति करूंगा। लेकिन लोग संसार में पूछ लेंगे कि किसकी स्तुति करोगे। अभी तो मंगलाचरण किया उन्होंने पहले श्लोक में, पहले श्लोक में भगवान की महिमा नहीं बतला रहे, ना जिनकी स्तुति की जा रही है उनकी महिमा बतला रहे। पहले श्लोक में तो मैं अपने लिए मंगलाचरण कर रहा हूं, तो मंगलाचरण रूप में भी सम्यक प्रणम्य नमस्कार करके। अब कह रहे हैं सुनो, मैं जिनकी स्तुति कर रहा हूं वो कोई साधारण आदमी नहीं है, जिनकी मैं स्तुति कर रहा हूं वो महानतम विशेष व्यक्तित्व हैं, और उनकी कोई स्तुति पहली बार नहीं हो रही है, बल्कि वे तो अपने आप में स्तुत हैं, वे तो अपने आप में संस्तुत हैं,
और उनकी स्तुति तो बड़े बड़े महान महानतम लोगों के द्वारा उत्कृष्टतम और 3 लोगों के चित्त को हरे जाने वाले अनेकों स्तोत्रों के द्वारा की जा चुकी है। मैं उनकी स्तुति करूंगा। तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हो कि हे वानतुंग स्वामी, जब उनकी इतनी स्तुतियां हो चुकी हैं तो फिर एक और क्यों? तो इसका उत्तर वो आगे स्वयं देंगे। ठीक है, कि मैं क्यों स्तुति लिख रहा हूं। अभी मात्र भी संकल्प कर रहे हैं, यहां पर भी मात्र अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं। और हम सबसे भी कह रहे हैं कि बिना लक्ष्य के मत रहना, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। मुझे करना क्या है? जैसे उन्होंने निश्चित किया, मैं स्तुति करूंगा। किनकी स्तुति करूंगा? जिनकी स्तुति पहले महान उत्कृष्ट और 3 लोगों के चित्त को हरने वाले स्तोत्रों के द्वारा हो चुकी है। वो कौन कर रहा था उनकी स्तुति? उनकी स्तुति करने वाला कोई साधारण आदमी नहीं था। 3 लोकों में जो महान महानतम देव हैं, उन देवताओं के स्वामी इंद्रों के द्वारा उनकी स्तुति हो चुकी है। जिन प्रथम जिनेन्द्र, अब यहां प्रथमम जिनेन्द्र शब्द है तो हम 2 अर्थ इससे ग्रहण करते। पहले तो पहले जिनेन्द्र की, ठीक, और दूसरा अर्थ है प्रथमम अर्थात सबसे पहले, और जिनेन्द्र मतलब जिनेन्द्र भगवान की, सबसे पहले जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करूंगा। ऐसा अर्थ भी इससे बन जाने से इसमें 24 तीर्थंकर घटित हो जाएंगे। ठीक है, तो जिन तीर्थंकर परमात्मा का स्तवन समस्त वांगमय के अर्थात द्वादशांग के तत्व ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि वाले इंद्रों के द्वारा 3 लोक के जीवों के चित्त का हरण करने वाले सुंदर सुंदर शब्दों से युक्त उत्कृष्ट स्तोत्रों से किया गया था, उनका मैं मानतुंग स्वामी स्तवन स्तुति करूंगा। ठीक, अब देवताओं के द्वारा स्तुति कराने का क्या मतलब है? देवताओं के द्वारा स्तुति कराने का मतलब यह है कि हम और आप तो हैं अज्ञानी। छायोक्षमिक ज्ञान में भी मात्र मति और श्रुत ज्ञान ही है। हमारी बुद्धि में परफेक्शन हो ना हो पता नहीं, लेकिन देवताओं के पास तो अवधि ज्ञान है, और उनमें भी जो इंद्र आदि हैं उनके पास तो उत्कृष्ट क्षयोक्षम हैं। तो वे उत्कृष्टतम क्षयोक्षमधारी छायक सम्यक दृष्टि अथवा जो कई देवता तो तद्भव मोक्षगामी हैं, उनके द्वारा जिनकी स्तुति की जा रही है, उनकी प्रामाणिकता में कोई भी कमी नहीं होगी। जैसे आपको कहीं माल खरीदना हो तो क्या करते? इस दुकान से उनके यहां तक माल जाता है। किनके यहां? जिनका हम सब सम्मान करते हैं। तो जिनका हम सब सम्मान करते हैं वे भी इनके यहां प्रणाम करते हैं। ऐसे जगत में जिन देवी देवताओं को लोग मनाते फिरते हैं, वे देवी देवता इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। मैं उनकी स्तुति करूंगा। क्या पावरफुल एनर्जेटिक लक्ष्य बना रहे हैं। हम साधारण आदमी की स्तुति नहीं कर रहे हैं। सारा संसार जिन्हें पूजता है वे हैं देव, देता सुदेव, जो हमें कुछ दे देगा। ऐसी भावनाओं से 3 लोक के जीव अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजन भक्ति करते हैं, और वे देवता भी जिसके आगे झुकते हैं वे उनके इंद्र हैं, उनके भी स्वामी हैं, और उनके स्वामी भी जिनके आगे झुकते हैं उनका नाम त्रिलोकाधिपति वीतराग अरिहंत परमात्मा है। ऐसे उन वीतरागी अरिहंत परमात्मा की मैं स्तुति करूंगा। तो स्तोत्र हमको क्या सिखा रहा है? ये काव्य हमें सिखा रहा है सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो। करना क्या है?
दूसरे नंबर पर ये श्लोक हमें सिखा रहा है, सुनो, कभी भी छोटा लक्ष्य नहीं बनाओ, हमेशा जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य तैयार करो, अपनी काबिलियत से भी ऊंचा सोचो, और जब लक्ष्य बनाओ तो अपनी योग्यता नहीं देखना, क्या अपनी योग्यता को भुला दो, बस ये देखना है कि उस लक्ष्य तक पहले कोई पहुंचा है, अगर कोई पहुंचा है तो फिर मैं कम नहीं, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। और अगर हम देखते रहे यहां वहां तो कभी उनकी स्तुति होगी ही नहीं। मन में भाव क्या आ जाएगा कि हमने कैसे वहां पहुंचेंगे, जहां सौधर्म इंद्र स्वयं झुक रहा हो, सौधर्म इंद्र ने गणधरों ने जिनकी स्तुति गाई हो, उनकी स्तुति हम बच्चे क्या गाएंगे। इसलिए मानतुंग स्वामी ने पहले ही कह दिया, अब आगे और अपने बारे में समझा देंगे कि सुनो, आप लोग घबराना नहीं, हम तो आप लोगों को बता रहे हैं कि ये पैटर्न है, ये विद्या है। यहां उन्होंने तीसरी जो मुख्य बात है, पहली हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना, दूसरी हमें हमेशा लक्ष्य उत्कृष्टतम रखना है, अपनी सारी संभावनाओं से भी ऊंचा हो ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित करना। छोटा लक्ष्य रखना एक बड़ा अपराध है। क्या, इस कोटेशन को लिख लो हमेशा के लिए, छोटा लक्ष्य रखना एक बड़ा अपराध है, इसलिए एक बड़े से बड़ा लक्ष्य रखो। स्तुति भी करूंगा तो किनकी, जिनकी स्तुति तीन लोक के अधिपतियों की स्तुति करूंगा, साधारण आदमी की स्तुति मैं नहीं करूंगा। और तीसरे नंबर पर कभी भी अपने को हीन नहीं मानना। जब भगवान की भक्ति हो तो सर्वोत्कृष्ट भक्ति कौन करेगा, तो मैं करूंगा। क्या, सर्वोत्कृष्ट भक्ति को किसने की, इंद्रों ने की, सौधर्मेंद्रों ने की, गणधरों ने की, नहीं, समंतबद्ध देव कहते हैं मेंढक ने सर्वश्रेष्ठ भक्ति की है। तो इसलिए जब भक्ति का नंबर आए तो ये भूल जाओ कि भगवान किन किन से स्तुत हैं, बस ये स्तुति याद रखो कि आज जब मैं स्तुति करूंगा तो दुनिया में जितनी भी भगवान की स्तुतियां हुई हैं वे सब स्तुतियों से बढ़कर ही आज मैं स्तुति करूंगा। और नेक्स्ट की पॉइंट, जब आप जिनकी स्तुति करो उनके बराबर तीन लोक में कोई और बचना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी महाशक्ति कौन है, तो मेरे प्रभु हैं। तीन लोक में जो बड़े बड़े इंद्रों के हवनों के यज्ञ किए जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग जिन देवी देवताओं के लिए मंत्र तंत्र ध्यान साधनाओं से प्रभावित करने के लिए आकर्षित कर रहे हैं, वे स्वयं जिनके चरणों में हाथ जोड़कर बैठे हैं, मैं उनकी भक्ति करूंगा। तो क्या करना, जे जिनकी हम भक्ति करेंगे वो तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट हैं, कोई डाउट नहीं करना। बस आंखें बंद करके विश्वास पैदा करो कि दुनिया में सर्वोत्कृष्ट प्रभु हैं तो मेरे प्रभु हैं, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं तो मेरे गुरु हैं, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वाणी है तो मेरी जिनवाणी है, और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्तुति है तो आज जो मैं कर रहा हूं यही स्तुति है। ऐसा की पॉइंट लक्ष्य अपने दिमाग में एकदम सेट कर लेना। अब जब आपको लगे कि दुनिया में बड़े लक्ष्यों को कैसे पाना है, बड़ा भारी सा लक्ष्य तो बना लिया लेकिन अपनी तो क्या नहीं है, अपनी तो वहां तक पहुंचने की कुछ भी नहीं है। कैसे पहुंचेंगे वहां तक, तो क्या करना, दूसरे नंबर श्लोक को पढ़ो शांति से बैठकर। क्या कहो, मानतुंग स्वामी को सामने रखो, तीन लोक के अधिपति कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिश्वर महादेव आदिनाथ भगवान को सामने रखो, शांति से श्लोक को पढ़ो। यह संस्तुताः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा। पूरा श्लोक पढ़ते जाओ, एक एक शब्द को पकड़ो,
जिनकी स्तुति 3 लोक के महानतम देवी देवता कर चुके थे। मानतुंग स्वामी की क्या हैसियत थी, क्या करते वो, फिर भी स्तुति करने लग गए। ऐसे ही भले ही आज मेरे पास कुछ भी नहीं, फिर भी मैंने जो महानतम लक्ष्य धारण किया है उसे मैं प्राप्त कर लूंगा। गणधर इंद्र भी जिनकी स्तुतियां पूरी नहीं कर पाए, उन्हें एक पंचम काल के 6वीं 7वीं शताब्दी के आचार्य ने ऐसी स्तुति से बांध दिया कि सारे संसार में उन प्रभु की कीर्ति फैलती चली गई। प्रभु की कीर्ति उन्होंने फैलाई ऐसा नहीं, प्रभु की कीर्ति तो पहले से फैली थी, लेकिन उनके स्तोत्र ने, उनकी स्तुति ने प्रभु की महिमा को और जन जन तक भेज दिया। कब भेजा? जब उन्हें पता था कि सर्वश्रेष्ठ कोई है तो मेरे प्रभु हैं, सर्वश्रेष्ठ कोई है तो मेरी कृति है, सर्वश्रेष्ठ कोई है तो मेरी भक्ति है। ऐसे इस दुनिया में अभी सर्वश्रेष्ठ कोई है तो अभी मैं हूं, क्योंकि मेरे द्वारा जो किया जा रहा वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है। ऐसा उत्कृष्ट लक्ष्य जिनके हृदय में होता है, वे अपने जीवन में सर्वोत्कृष्ट करते चले जाते हैं। हमेशा बार बार इस मंत्र की जाप करा करो कि छोटा लक्ष्य रखना एक बड़ा अपराध है। ऐसा करने से आपके अंदर बड़े बड़े उत्कृष्टतम विचार, भाव और लक्ष्य आएंगे। भैया जी वे पूरे नहीं हुए तो, कहीं डिप्रेशन में चले गए तो, टेंशन में आ गए तो मानतुंग स्वामी इसी स्त्रोत में उन मंत्रों को भी आपको देंगे कि टेंशन मत करो। हम कौन हैं? अभी तो हम केवल अपने प्रभु की कीमत, अपने प्रभु का मूल्य, अपने प्रभु की प्रभुता बतला रहे हैं। अभी हमने अपने बारे में तो बताया ही नहीं कि हम कौन हैं। अभी जब मानतुंग स्वामी बताएंगे तो आपको लगेगा कि देखो क्या भक्ति की महिमा है। भक्ति जिसकी की जा रही है वो 3 लोक की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, और जो भक्ति करेगा वो दुनिया में सबसे छोटा बच्चा है। इससे क्या होगा? इससे हमको कभी भी डिप्रेशन नहीं आएगा। अभी वो आगे कहेंगे कि मैं तो अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, मैंने तो लिखा ही इसलिए है कि विद्वानों की सभा में मेरी क्या होगी? हंसी होगी। तो जब किसी को पता ही चल गया कि भाई मैं जो बोल रहा हूं इसे सुनकर अच्छे लोग हंसेंगे ही, तो उसे डिप्रेशन नहीं होता। तो इसलिए लक्ष्य को निर्धारित करने का मूल मंत्र भगवान मानतुंग देव हमारे सामने इस दूसरे नंबर श्लोक के माध्यम से रख रहे हैं। यह जो संस्तुत हैं सकल वांग्मय तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि पटुही, सकल वांग्मय के द्वादशांग के तत्वबोध से उत्पन्न हुई है बुद्धि की पटुता, जिनके ऐसे सुरलोकनाथई, स्वर मतलब देवों के, लोक मतलब स्वर्ग के, नाथई नाथों के द्वारा। और वो स्त्रोत कैसा था? स्त्रोतई, कैसे कैसे स्त्रोत? उदारई, उदार थे, जगत्रे, तीनों लोकों के, चित्त हरई, चित्त को हरने वाले थे। ऐसे उन स्त्रोतों के द्वारा जिनकी स्तुति हुई है, उन परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर विश्वेश्वर महादेव आदिनाथ परम प्रभु सहित अनंत काल में हुए उन अनंतानंत अनंत परमात्मा तीर्थंकर देवों की खिल निश्चित ही अहम मैं अपि भी स्त्रोतई स्तोषः स्तुति करूंगा। अब स्तुति करेंगे, ठीक है। तो पहले भगवान की महिमा बतला दी, अब स्तुति का संकल्प हो गया। अब जिनके संकल्प है, जिनके पास लक्ष्य है, वे आगे बढ़ें, और जिनका लक्ष्य नहीं वे शांति से बैठें। तो आप भी लक्ष्य बनाएं कि हमें 48 काव्यों को अपने हृदय की वेदी पर स्वर्णांकित करना है, ठीक है। ये लक्ष्य अगर आपका निश्चित हो गया तो फिर हम आगे की ओर बढ़ें। और अगर आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ तो आपको क्या करना? अभी विचार करो और इसी श्लोक का शांति से बैठकर 27 बार जाप करो। जिनको अपने जीवन में लक्ष्य धारण करने में, आगे बढ़ने में कठिनाई होती है,
वे बार बार इस श्लोक का पाठ करें और रोज प्रातःकाल श्री जिनेंद्र भगवान अथवा अपने मूल नायक परमात्मा के सामने एक श्रीफल समर्पित करके 27 बार इस श्लोक का पाठ करेंगे तो आप अपने जीवन में किसी भी महानतम बड़े से बड़े लक्ष्य को स्वीकार करने की, धारण करने की सामर्थ्य अपने में पैदा कर पाएंगे। जैनम जयतु शासनम। ओम ह्रीं अर्हं नानामर संसुताय सकल रोग हराय क्लीं महाबीजक्षर सहिताय हृदय स्थिताय सर्वविघ्न उपद्रव निवारकाय श्री विश्वनाथ परम तीर्थंकराय नमो नमः।